I'm Dr. Rinku Sengupta Dhar, Senior Consultant, Obstetrics and Gynecology in Madhukar Rainbow Hospital, Delhi. वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो काफ़ी कॉमन होता है. लाइक आप अगर हमारे ओपीडी में देखेंगे, आप समझ सकते हैं कि अराउंड 40% विमेन को ये प्रॉब्लम होती है. काफ़ी कॉमन है ये प्रॉब्लम. और कई बार हमें ये नहीं समझ आता कि वेजाइनल इन्फेक्शन ईस्ट से ही हो रहा है. फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट मतलब एक फंगल इन्फेक्शन है या कोई और बैक्टीरिया या कुछ और ऑर्गेनिज्म उसको कॉज कर रहा है. बट इट इज़ वेरी वेरी कॉमन. ईस्ट इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन, है ना, बहुत सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं होती है. रिप्रोडक्टिव एज में काफ़ी कॉमन है और कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये ईस्ट इन्फेक्शंस बढ़ जाती है. जैसे कि कोई प्रेगनेंसी है या कोई गर्ल है जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है ना, या किसी वजह से किसी की इम्यूनिटी कम है बहुत, है ना, कोई इन्फेक्शन हो गई है. तो इन सब सिचुएशंस में ईस्ट इन्फेक्शंस वजाइना में हो जाती है. एक और कॉमन कंडीशन जिसमें ईस्ट इन्फेक्शन होता है, आप अगर बहुत लंबे टाइम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, है ना, किसी भी वजह से, फीवर हो या किसी वजह से, तब भी वजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस होते हैं. ईस्ट इन्फेक्शंस कॉमन है. ईस्ट इन्फेक्शंस क्यों होते हैं ये आपको पता है. द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कोई घबराने की बात नहीं है. अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है या कर्डी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या कोई बहुत बर्निंग हो रहा है, स्पेशली यूरिन करते हुए, करने के बाद, है ना, तो इट कुड बी अ ईस्ट इन्फेक्शन. अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स हो रही हैं, स्पेशली इचिंग आउटसाइड भी और वेजाइनल इचिंग भी, सो यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर. डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए बिकॉज एक एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि सच में फंगल इन्फेक्शन है कि नहीं, है ना. सो हम एक स्वैब टेस्ट ले सकते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं. कई बार हम बिना लैब टेस्ट के ही आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी सिवियर होते हैं किसी किसी को. जो लोकल ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा काम आता है. बिफोर यू रीच द डॉक्टर ऑल्सो कुछ होम रेमेडीज़ आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, बेटर है कि आप प्यूबिक हेयर को शेव नहीं कीजिए. यू कैन यूज़ सम कोकोनट ऑयल टू गेट ओवर द ड्राइनेस. बट डॉक्टर का एग्जामिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यूजुअली कंफर्मेशन के बाद हम लोग आपको लोकल क्रीम्स और लोकल टैबलेट्स देते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है ना. वेजाइनल टैबलेट्स आप यूज़ करते हैं, वो मोस्टली आपको काफ़ी रिलीफ दे देता है. बट हम लोग ये भी इंश्योर करते हैं, हम ज़रूर देखते हैं कि आपको कोई उसके साथ कोई एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे शुगर्स आपके हाई तो नहीं है ना, या अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं और आपको बार बार फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं. मोस्टली पार्टनर्स को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है फंगल इन्फेक्शन में. अगर पार्टनर को कोई सिम्टम नहीं है तो वी डोंट नीड टू ट्रीट द पार्टनर. एक और सिचुएशन होती है जिसमें वेरी फ्यू वुमेन, आई विल से कि अगर समझ लीजिए मे बी 1 out of 4 ऐसे विमेन जिनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उनको बार बार होता है. अगर रेकरेंट फंगल इन्फेक्शन किसी को हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो हमें देखना पड़ता है कि रूटीन जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट हम देते हैं शायद वो वर्क नहीं कर रहा है. हमको कुछ डिफरेंट टाइप का एंटी फंगल ट्रीटमेंट कई बार देना पड़ सकता है. और दूसरा, जैसे मैंने कहा, वी मस्ट रूल आउट डायबिटीज़ एंड वी मस्ट रूल आउट कि और कोई कॉज तो नहीं है. जैसे ऐसा तो नहीं कि आप बहुत लंबे टाइम कोई एंटीबायोटिक ले रहे हो जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है और इस वजह से फंगल इन्फेक्शन हो रहा है. सो ऑल इन ऑल आई वांट टू कंक्लूड, है ना, आई वांट टू सम अप बाय सेइंग कि फंगल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है. कोई वरी करने की बात नहीं है. हमारे पास काफ़ी गर्ल्स आती हैं जो बहुत परेशान हो जाती है कि कि ये ठीक नहीं होगा. दिस इटसेल्फ कैन लीड टू अदर मेजर इलनेसेस और कुछ मेजर इन्फेक्शन ना हो जाए. ऐसा कुछ वरी करने की बात नहीं है. बट आप अपनी तरफ से कुछ सिंपल प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे कि रूटीनली प्यूबिक हेयर को शेव मत कीजिए, है ना.
अपना हाइजीन मेंटेन रखिए, नॉर्मल पर्सनल हाइजीन, और कभी भी कोई सिम्टम्स हो तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।